एरिस्टोटल ने अपनी बुक पॉलिटिक्स में ही जो कई कॉन्सेप्ट दिए हैं, जैसे स्लेवरी के बारे में अपने विचार रखे हैं, रिवॉल्यूशन के बारे में, स्टेट के बारे में, उसी तरह उसने एक कॉन्सेप्ट सिटीजनशिप का दिया है, जिसको हम आज हर एक व्यक्ति का अधिकार मानते हैं। जो भी किसी देश में रहता है उसको वहाँ की नागरिकता प्राप्त होती है। लेकिन एरिस्टोटल ने नागरिकता का, सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट दिया वो आज के सिटीजनशिप से मेल नहीं खाता। लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण है जो सिटीजनशिप के बारे में उसने बात की है। और जो अधिकारों की बात कोई करता है, राज्य के शासन में जो अधिकार होने चाहिए नागरिकों को, वो उन्हीं सिटीजन्स की बात करता है जिनको सिटीजनशिप का दर्जा मिला हुआ है। और बहुत ही कम गिने चुने लोगों को एरिस्टोटल ये अपॉर्चुनिटी देता है सिटीजनशिप प्राप्त करने की। तो देखते हैं इस वीडियो में कि एरिस्टोटल के अनुसार सिटीजनशिप क्या है और किसे प्राप्त होती है और किसे प्राप्त नहीं होती। एरिस्टोटल डिफाइन ए स्टेट एज ए कलेक्टिव बॉडी ऑफ सिटीजन्स। उसने स्टेट को कहा है कि स्टेट क्या है, वो कलेक्टिव बॉडी ऑफ सिटीजन्स है, उसी को उसने स्टेट माना है। इट इज़ नॉट डिटरमाइंड बाय रेजिडेंस। ये रेजिडेंस से डिसाइड नहीं होती। जैसे कोई एक देश में रहता है, उस टाइम पे देश नहीं थे, जो सिटी स्टेट थे, एथेंस, स्पार्टा वगैरह। तो एरिस्टोटल का कहना था कि जो किसी एक सिटी स्टेट में रहता है तो सिर्फ इसी आधार पर उसको सिटीजनशिप नहीं मिल जाएगी कि वो रहता है वहाँ पर। जैसे वहाँ तो विदेशी भी रहते हैं जो व्यापार करने के लिए आते हैं, या दास भी रहते हैं, या महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी, तो इनको किसी को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। सिर्फ रेजिडेंस के आधार पर सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। पहली बात तो उसकी कॉन्सेप्ट में ये बात समझने की है। दूसरा, वो बहुत ही कम लोगों को सिटीजनशिप देता और कहता है कि कोहेसिव सिटीजन बॉडी वेयर एवरी बॉडी वुड नो वन अनदर इंटीमेटली। यानी कि बस इतने ही सिटीजन होने चाहिए किसी भी सिटी स्टेट में जो एक दूसरे को पर्सनली जाने, इंटीमेटली जाने, और अपने डिसीजन लेने में या कोई काम करने में मिलजुल कर उस चीज़ का निर्णय ले सके या कोई समस्या समाधान कर सके। तो ज़्यादा सिटीज़न नहीं होने चाहिए किसी भी सिटी स्टेट में, सिर्फ गिने चुने लोग ही होने चाहिए। और एक गुड सिटीजन इज समवन हु वुड लिव इन हार्मनी विद द कॉन्स्टिट्यूशन। एक अच्छा सिटीजन वही है जो संविधान का अनुसार, ये है कि कहने का मतलब ये कि जो कानून के अनुसार काम करे या उसके साथ सामंजस्य बैठा कर रह सके आराम से। और उसके पास एक ये बात बहुत फोकस करता है एरिस्टोटल, सफिशिएंट लेजर के, यानी कि उसके पास फुर्सत होनी चाहिए। फुर्सत कैसी होनी चाहिए, यानी कि ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सके एक सिटीज़न की। एरिस्टोटल सिटीज़न को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है पूरे प्रशासन पर, राज्य को कंट्रोल करने में या भूमिका निभाने में या जुडिशरी के फंक्शन करने में, बहुत कामों में उसको सिटीज़न की बड़ी भूमिका देता है। और ये कहता है कि वही इस भूमिका को निभा सकता है जिसके पास फुर्सत का टाइम, पर्याप्त टाइम है। पर्याप्त का मतलब वो और मेटेरियल कामों में बिजी नहीं है, जैसे खाना बनाने में या उत्पादन करने में या आजीविका कमाने में। अगर वो इन कामों में लगा रहेगा तो फिर वो सिटीजनशिप के काम नहीं कर पाएगा। यानी कि उसको अपना ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए, योग्यता बढ़ाते रहनी चाहिए और प्रशासन में काम करना चाहिए। इसके लिए उसके पास सफिशिएंट लेजर होना चाहिए, सफिशिएंट फुर्सत का टाइम होना चाहिए। इसीलिए वो कई लोगों को सिटीजनशिप से का दर्जा नहीं देता, क्योंकि वो कहता है उनके पास टाइम नहीं होता, पर्याप्त टाइम नहीं होता, वो उनको और काम करने होते लगा रहता है। और इसी आधार पर ये स्लेवरी को जस्टिफाई करता है कि जो लोग हैं, जो मास्टर हैं, जो अच्छे इंटेलिजेंट लोग हैं, उनको और कामों से फुर्सत देने के लिए उनके पास दास होने चाहिए, स्लेव होने चाहिए, ताकि उनकी सेवा करते रहे, उत्पादन का काम और उनके घरेलू काम भी सारे करते रहे, ताकि वो उन कामों में ना उलझे और वो अपने इंटेलेक्चुअल कामों में
अपना टाइम व्यतीत करें। एक गुड सिटीजन वुड पोसेस मोरल गुडनेस। एक अच्छा सिटीजन वही है जो विर्च्यू हो, जिसके पास गुण हो, जिसके पास एक अच्छी गुडनेस हो, एक मानवीयता हो, वो दूसरों की भलाई के लिए सोचे, यानी कि सेल्फिश होके स्वार्थ भाव से काम ना करे। ही प्लेडेड फॉर प्रॉपर एजुकेशन फॉर सिटीजन कंट्रोल्ड बाय स्टेट। जैसे कि प्लेटो ने एजुकेशन के बारे में कहा है, वही मानना एरिस्टोटल का भी है कि एजुकेशन जो है वो स्टेट के कंट्रोल में होनी चाहिए और एक प्रॉपर फॉर्म में एजुकेशन सिटीजन्स को दी जानी चाहिए। अब आगे एरिस्टोटल कहता है कि सिटीजन कौन हो सकता है। तो इसमें 2-4 कंडीशन बताई हैं कि कौन सिटीजन हो सकता है। एक तो जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और लेजिस्लेशन में भाग ले, यानी कि जो न्यायिक कामों में या वैधानिक कार्यों में जो भाग ले वही सिटीजन होगा। एज ए मेंबर ऑफ डेलिब्रेटिव असेंबली, लेजिस्लेट में भाग लेगा तो डेलिब्रेटिव असेंबली का सिटीजन होगा। एडमिनिस्ट्रेशन में भाग लेगा तो जुडिशियल पार्ट का सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम का पार्ट होगा। तो जो ये काम करेगा, इन चीज़ों में जो पार्टिसिपेट करेगा, वही सिटीजनशिप का दर्जा उसी को प्राप्त होगा। हु पोसेस द कैपेसिटी टू रूल एंड बी रूल्ड एट द सेम टाइम, यानी कि उसकी में ये क्षमता होनी चाहिए, ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो शासन कर सके और साथ ही साथ एक अच्छी तरह शासित भी हो सके। पोसेशन ऑफ लेजर, ये पहले भी बताया कि उसके पास फुर्सत होनी चाहिए। मेटीरियल कामों में, घरेलू कामों में, उत्पादन के कामों में उसको नहीं उलझना चाहिए। उसके पास बुद्धि है, इंटेलेक्चुअल, उसको इंटेलेक्चुअल काम करने चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, अपनी बुद्धि को विकसित करना चाहिए, प्रशासन के कामों में, न्याय के कामों में भूमिका निभानी चाहिए, उसको वो काम करने चाहिए इंटेलेक्चुअल हैं। इसके लिए उसके पास ज़रूरी है कि उसको फुर्सत मिले और कामों से। इसके साथ साथ पोसेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड ऑनरशिप ऑफ स्लेव हेल्पिंग इन अटेन सिटीजनशिप। उसके पास कहा था एक जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिसके पास दास हैं, उसको भी एक बेनिफिट मिलेगा, एक इस बात का क्लेम करने का, उसको सिटीजन का दर्जा दिया जाए, क्योंकि वो कह सकता है कि उसके पास पर्याप्त समय है। और अगर वो मास्टर है तो उसके पास इंटेलेक्चुअल भी हो, यानी कि स्लेव नहीं है। मास्टर और स्लेव जो 2 कैटेगरी एरिस्टोटल बनाता है, और मास्टर को ही, जो मास्टर वर्ग है, जो मालिक है, वही सिटीजनशिप का दावेदार हो सकता है। तो ये कहता है कि प्रॉपर्टी और अगर उसकी ओनरशिप ऑफ स्लेव्स है तो उसको मदद मिलेगी सिटीजनशिप प्राप्त करने में, और बेस्ड ऑन हेरिडिटी। और तीसरा कहता है कि हेरिडिटी पे बेस हेरिडेटरी होगी, यानी कि अगर कोई सिटीजन है तो उसकी संतान भी सिटीजनशिप का दर्जा प्राप्त कर लेगी। तो ये तो बताया कि कौन सिटीजन हो सकता है एरिस्टोटल ने। फिर आगे बताता कि कौन सिटीजन नहीं है या नहीं हो सकता। इसमें उसने लगभग ये मान लो कि लगभग 2/3 आबादी को तो आसानी से सिटीजनशिप से बाहर निकाल दिया कि ये तो नहीं बन सकते। और लॉजिक वही 2-3 दिए हैं। एक तो लॉजिक ये दिया है कि वो बुद्धि उनकी विकसित नहीं है, दूसरा उनके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, लेजर नहीं है, वो मटेरियल कामों में उलझे रहते हैं। तो सबसे पहले कहा दास, स्लेव, जो गुलाम हैं वो सिटीजनशिप प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा उसने कहा रेजिडेंट एलियन, जो विदेशी उस देश में किसी पर्पज से आए हुए रहते हैं, वो नहीं हो सकते। और विदेशी नहीं हो सकते, दूसरे देश का, दूसरी सिटी स्टेट का नागरिक नहीं बन सकता। मैकेनिक, जो और काम करते हैं मिस्त्री पने का, या फिर जो मजदूर वगैरह हैं जो लेबर का काम करते हैं, तो उसने कहा ये लोग सिटीज़न नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनके पास इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी इंटेलेक्चुअल नहीं है। दूसरा, इनके पास जो है वो प्रॉपर टाइम नहीं है ये फंक्शन, सिटीजनशिप के फंक्शन पूरा करने के लिए। दूसरा कहता है फिर वुमेन आर इंटेलेक्चुअली इन्फीरियर सो कैन नॉट बी सिटीजन, यानी कि एक किस्म से आधी आबादी को तो यहीं बाहर निकाल देता है कि महिलाएं जो हैं वो सिटीज़न नहीं बन सकती। प्लेटो के विपरीत एरिस्टोटल स्त्री और पुरुष की समानता में विश्वास नहीं करता।
प्लेटो ने अपने एजुकेशन सिस्टम में, अपने जस्टिस सिस्टम में हर जगह महिलाओं को बराबर भूमिका दी है, उनको पुरुषों से किसी भी रूप में कम नहीं माना है। लेकिन एरिस्टोटल महिलाओं को पुरुषों के नीचे का दर्जा देता है, उनको इन्फीरियर मानता है, उनको कहता है कि उनके पास बौद्धिक क्षमता कम होती है और दूसरा वो घरेलू काम करने होते हैं, उनको खाना पकाना वगैरह, साफ़ सफाई करना, इसलिए वो सिटीजनशिप की भूमिका नहीं निभा सकती, उनको सिटीजनशिप का दर्जा नहीं दिया जा सकता। और सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, वो वृद्ध और बच्चों को भी सिटीजनशिप नहीं देना चाहता। वो कहता है कि ओल्ड पीपल तो इनफर्म, यानी कि वो तो कमज़ोर हो जाते हैं, बौद्धिक क्षमता उनकी क्षीण हो जाती है, इसलिए वो इस योग्य नहीं है। और बच्चे जो होते हैं इमेच्योर होते हैं, यानी कि उनकी बुद्धि भी विकसित नहीं हुई है। तो इस वजह से वो उन महिलाओं के साथ साथ वृद्ध पुरुषों को भी और बच्चों को भी नागरिकता देने से मना करता। तो इस किस्म से लगभग बहुत ही कम लोग ऐसे बचते हैं जिनको सिटीजनशिप का दर्जा दिया जाता है। और इन्हीं सिटीजन्स को वो जो अधिकारों की बात अपने पूरे पॉलिटिकल थॉट में करता है, उनको क्या अधिकार दिए जाने चाहिए, यानी कि अगर डेमोक्रेसी है तो वोट डालने का अधिकार भी नहीं होगा, रूल करने का अधिकार भी नहीं होगा, शासक बनने का अधिकार भी नहीं होगा। तो यही कुछ लोग हैं जिनको वो सारे अधिकार देता है। अगर वो कभी अपने कॉन्स्टिट्यूशन का जब क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसमें भी है उसका कि जो पॉलिटिक की बात करता है, उसको लोकतंत्र का एक रूप बताता है डेमोक्रेसी का, तो वो लोकतंत्र भी सीमित लोकतंत्र होगा, क्योंकि यही लोग वोट डालने के अधिकारी होंगे, यही लोग चुनाव लड़ने के अधिकारी होंगे और यही लोग शासन करने के अधिकारी होंगे। अब इसकी आलोचना की जाती है, कई आधारों पर उसकी आलोचना की जाती है। जैसे एक तो उसने बहुत बड़े तबके को ही बाहर निकाल दिया। सबसे पहली आलोचना तो यही है कि उसने महिलाओं को भी, वर्कर्स को भी, इनको सिटीज़न का दर्जा ही नहीं दिया। दूसरा, अटैच द होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी कंडीशन, उसने एक कंडीशन लगा दी कि जिसके पास प्रॉपर्टी होगी वही सिटीजनशिप ले पाएगा। ये भी एक भेदभाव करता, जो कि आज के समय बिल्कुल भी मान्य नहीं है। ग्रेट इनजस्टिस टू नॉन लेजर क्लास, जिसके पास एक तो जो आदमी काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके साथ एक इनजस्टिस और किया जाता है, वो काम भी ज़्यादा करें, मेहनत भी करें और उनको कोई अधिकार भी ना मिले, उनको नागरिकता का दर्जा भी ना मिले। ये भी एक बहुत बड़ा अन्याय है उस क्लास के साथ। फीलिंग ऑफ डिसइंटरेस्ट अमंग नॉन सिटीजन्स, तो इस तरह की अगर उनको सिटीजनशिप का दर्जा नहीं मिलेगा तो उनकी काम करने में भी उनका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, या कानून पालन करने में या संविधान का सम्मान करने में भी उनकी रुचि नहीं रहेगी, क्योंकि उनको किसी तरह के कोई भी अधिकार एरिस्टोटल जो है वो अपने सिटीजनशिप में नहीं देता, अपने राज्य में नहीं देता। कॉन्ट्रेरी टू द मॉडर्न नोशन ऑफ सिटीजनशिप, आज जो सिटीजनशिप का जो मतलब लेते हैं उससे ये बिल्कुल भी मेल नहीं खाता और न पॉसिबल है। आज अगर हम इस तरह सिटीजनशिप देने लगे कुछ लोगों को तो ये फिर एक किस्म से तो डेमोक्रेसी को बिल्कुल नष्ट ही कर देगा। नॉट सूटेड टू मॉडर्न नोशन ऑफ नेशन स्टेट, ये जो एरिस्टोटल ने बात की तो सिटी स्टेट की थी, जिसकी जनसंख्या बहुत ही कम रखी गई है। सारी पॉपुलेशन में मिलाया जाए तो 5-10 हज़ार पॉपुलेशन रखता है, तो उसमें भी अगर इतने बड़े तबके को बाहर निकाल दे तो बहुत गिने चुने लोगों को वो सिटीजनशिप देता है। अगेंस्ट ऑर्गेनिक नेचर ऑफ स्टेट, जो ऑर्गेनिक नेचर ऑफ स्टेट जो एरिस्टोटल देता है प्लेटो की तरह कि एक शरीर की तरह राज्य, सभी अंग को अपना महत्व है, सभी अंग अपनी भूमिका निभाते हैं, तो इस तरह से तो ये फिर कुछ शरीर के कुछ अंगों को तो इसने बिल्कुल बेकार कर दिया, उनको तो कोई महत्व नहीं दिया, जबकि उनको भी बराबर महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक सिटी स्टेट को भी सेल्फ सफिशिएंट बनाने में, उसको अच्छी तरह चलाने में सभी लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनकरेज क्लास रूल, नेगलेक्ट वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, इस तरह से तो एक उसने नोबल
वर्ग छांट लिया, भाई ये क्लास है, सिर्फ ये कुछ लोग हैं जो कुलीन वर्ग के हैं, यही लोग सारे अधिकार इन्हीं को, एक प्रिविलेज जो सारी दे दी उन्हीं को ही दे दी, शासन करने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, प्रशासन चलाने का अधिकार कुछ लोगों को दे दिया। ये बिल्कुल भी डेमोक्रेसी के सिद्धांतों के से मेल नहीं खाता। एक किस्म से क्लास रूल को ये बढ़ावा देता है। और जो लोग बहुत कम लोग हैं तो वेलफेयर के काम भी फिर उन सिटीजन क्लास के लिए ही वो करेंगे, क्योंकि बाकी देशों बाकी वर्गों को जो अधिकार नहीं दिए, जब उनको कोई अधिकार नहीं है तो उनको निश्चित रूप से सरकार भी उनके फेवर में काम नहीं करेगी। तो इन आधारों पर अरस्तु ने जो सिटीजनशिप का कंसेप्ट दिया है उसकी आलोचना की जाती है। तो ये हमारा विश्लेषण था एरिस्टोटल का सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट। धन्यवाद।